हम लोग सीख रहे हैं जीवन में विकास के सूत्र कि हम किसी भी परिस्थिति में आनंदित कैसे रह सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूड ऑफ हो जाने पर हमें क्या करना है। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि मूड ऑफ होना होता क्या है। यदि परिस्थितियां या फिर घटनाएं हमारे मन के मुताबिक ना हो तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, या फिर किसी प्रिय व्यक्ति ने हमारे साथ अनुचित व्यवहार कर दिया तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, या फिर किसी अनजाने व्यक्ति ने आकर हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया जिसके हम हकदार हैं ही नहीं। जैसे मान लीजिए आप ऐसे ही सड़क पर टहल रहे थे और किसी ने आकर आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया, तो उस परिस्थिति में आपका हो सकता है मूड ऑफ हो जाए। ऐसे अनेकों घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में घटती हैं जिसके कारण हमारा मूड ऑफ हो जाता है। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि जब हमारा मूड ऑफ होता है तो हमारी चेतना का स्तर जो होता है वो नीचे चला जाता है, जिसके कारण हमारा किसी कार्य में मन नहीं लगता है। चलिए एक कथा से और समझने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी की कथा समाप्त होने के बाद एक युवक स्वामी जी के पास गया तो स्वामी जी ने उससे उसका हालचाल पूछा। तो युवक ने बताया कि स्वामी जी, मेरा तो दिमाग बहुत ही खराब है, मैं बहुत ही चिंतित हूँ, व्याकुल हूँ। तो स्वामी जी ने कारण पूछा। उसने बताया कि आज हमारे घर पे सास और ससुर जी आ रहे हैं। मुझे पत्नी से तो बहुत प्रेम है, लेकिन सास ससुर से बिल्कुल भी नहीं, मुझे उनसे कोई लगाव ही नहीं है। तो स्वामी जी ने पूछा, क्या तुम्हारे घर कुत्ते हैं? उस युवक ने कहा, नहीं। तो फिर स्वामी जी ने कहा, तब तुम प्रसन्न कैसे रह सकते हो? तो वह युवक तो था आज्ञाकारी शिष्य, इसलिए वह पालतू जानवरों की दुकान से गया और एक कुत्ता खरीद कर घर ले आया और 3 दिन बाद ही स्वामी जी के पास वापस लौट आया। फिर स्वामी जी से उसने कहा कि मेरी समस्या और बढ़ गई है। फिर स्वामी जी ने कहा कि क्या तुम्हारे घर बिल्लियां हैं? तो उसने कहा, नहीं, बिल्लियां तो नहीं है। फिर वो पालतू जानवरों की दुकान से बिल्लियां खरीद कर ले आया। अब तो वो 2 दिन पहले ही स्वामी जी के पास चला आया और बताया कि स्वामी जी, मेरी तो समस्या और बढ़ गई है। तो स्वामी जी ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे घर तोते हैं? तो उसने कहा, अरे स्वामी जी, कैसी बात कर रहे हैं, तोते क्या करेंगे हमारे घर? तो फिर स्वामी जी ने कहा, तब फिर तुम कैसे खुश रह सकते हो? अब वो तो और बेचैन हो गया। फिर वो पक्षियों की दुकान से तोते खरीद कर घर ले गया। अब तो वो 1 दिन पहले ही स्वामी जी के पास वापस लौट आया और क्रोधवश और भाव आवेश में आकर स्वामी जी को कुछ शब्द बोल दिया, जैसे कि स्वामी जी, मैं तो आपके पास समस्या का समाधान जानने के लिए आया था, लेकिन आपके उपायों ने मेरी समस्या को और बढ़ा दिया। तो स्वामी जी ने कहा, एक काम करो, इन कुत्तों को बेच दो, बिल्लियों को छोड़ दो और तोतों को आसमान में स्वतंत्र कर दो और फिर मेरे पास वापस आना। उस युवक ने ऐसा ही किया और स्वामी जी के पास वापस आया। तो स्वामी जी ने पूछा, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? तो उस युवक ने बताया कि स्वामी जी, अब तो मुझे बहुत ही अच्छा, प्रसन्नता और व्याकुलता जैसे नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमारे अंदर बहुत ही शांति महसूस हो रही है, मैं बहुत ही खुशी को महसूस कर पा रहा हूँ। तो स्वामी जी ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे घर सास ससुर जी अभी भी हैं? उस युवक ने कहा, हाँ हाँ, वो तो अभी भी घर पे ही हैं। फिर स्वामी जी ने प्रति प्रश्न कर दिया कि अच्छा ये बताओ, उसी परिस्थिति में तुम पहले इतने व्याकुल और चिंतित हो रहे थे और उसी परिस्थिति में जबकि तुम्हारे घर सास ससुर जी हैं, उसी परिस्थिति में तुम इतने शांत और सुखी कैसे हो? अब वो व्यक्ति चिंतन में पड़ गया कि स्वामी जी ने बात तो ठीक ही कहा। तो उसने स्वयं मनन किया कि ये परिस्थितियां हमारे दुख का कारण नहीं है। ये जो हमने अपेक्षाएं बना रखी थी, हमारे भावनाएं, हमारे विचार, यही हमारे दुख का कारण है ना? तो ये दुख के विचार आते क्यों हैं और इन दुखमय विचारों को सुख में परिवर्तित करने का रहस्य क्या है, इसको समझे। एक नवविवाहित पति पत्नी किराए के घर में रह रहे थे। पत्नी जो कि हाउसवाइफ थी और पति नौकरी करता था।
लेकिन लॉकडाउन की वजह से पति की नौकरी चली गई, जिसके कारण 3 से 4 महीने वो अपने घर का किराया टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रहा था। 5वें महीने बैंक से नोटिस आ गया कि यदि आपने 10 दिन के अंदर टाइम से लोन का EMI पेमेंट ना किया तो आपके घर को वापस ले लिया जाएगा। अब पति पत्नी को चिंता हो गई कि अब तो हम सड़क पे आ जाएंगे। पति जो कि 2 महीने से नौकरी की तलाश में था, अंततः 7 दिन बाद ही उसकी नौकरी लग गई। और अब वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिए कि हे ईश्वर, आप कितने करुणा निधान हैं, आप कितने दयालु हैं। अब मेरे पास रहने के लिए घर है, आपका लाख लाख कोट कोट धन्यवाद। अब देखिए, उसके पास यह घर पहले भी था, लेकिन जब यह छीनने वाला था तब उसने ईश्वर को याद किया। जैसे कबीरदास जी का एक दोहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यही ज्यादातर इंसान गलती करता है। हमारे ऊपर ईश्वर की असीम अनुकंपाएं कृपाएं हैं, तो हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर ईश्वर के द्वारा कितनी अगणित कृपाएं हुई हैं, जिसके कारण हम व्याकुल हो जाते हैं। यदि हम ईश्वर की कृपाओं को गिने तो एक नहीं अनेकों ऐसे कारण मिल जाएंगे जो हमारे विचारों को, जो दुख में विचार है, उनको सुख में विचारों में हम परिवर्तित कर सकते हैं। क्या आपको पता है, प्रत्येक आंख में 125 मिलियन सेंसर होते हैं, जिसकी सहायता से हम सूर्योदय और सूर्यास्त को देख सकते हैं, इंद्रधनुष के 7 रंगों को देख सकते हैं, बच्चों की सुंदर मुस्कुराहट को देख सकते हैं, प्रकृति में घटित घटनाओं को देख सकते हैं। क्या ईश्वर की कृपाएं नहीं है? प्रत्येक कान में 12,500 ट्यूब फिट हैं, जिसकी सहायता से हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। इसकी सहायता से हम जब कोयल चहचहाती है, पक्षियां गीत गाती हैं, बच्चे तोतली आवाज में बातें करते हैं, मधुर संगीत को हम सुन सकते हैं और आनंदित रह सकते हैं। क्या ईश्वर की कृपाएं नहीं हैं? अरे हमें केवल अनुभव करना है, रियलाइज करना है, हमें कृतज्ञता का भाव प्रकट करना है। हमें देखना है कि हमको ईश्वर के द्वारा कितनी हमारे ऊपर कृपाएं की गई हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में यह जानने का प्रयत्न किया कि मूड ऑफ होना होता क्या है और मूड ऑफ होने पर हमें क्या करना चाहिए। हमें कृतज्ञता का भाव प्रकट करना चाहिए कि हमारे पास जो है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद। तो जब भी आपका मूड ऑफ हो तो आप कृतज्ञता का भाव प्रकट करिए। आपके पास जो चीजें हैं उन चीजों पर ध्यान दीजिए, ना कि उन चीजों पर जिसका आपको अभाव है। और ईश्वर को धन्यवाद करिए कि आपके पास जो भी चीजें हैं उसके लिए आपको धन्यवाद, और जो मिल जाएगा उसका भी स्वागत। तो इन सब बातों को अपने दिमाग में रखिए और दैनिक जीवन में उपयोग में लाते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिश्रम करते रहिए। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आप खुद बनना चाहें अपने जैसा।